हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद उम्मीद करता हूं कि आपने भी लास्ट ईयर इवनिंग में बहुत सारा एंजॉय किया होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ। तो आज ये जो वीडियो है ये है मेरी XUV500 जो कि अभी चल चुकी है 98,604 किलोमीटर। और जैसा कि आपको पता है कि इसका एक शेड्यूल होता है कि 1 लाख किलोमीटर पर भी इसकी एक सर्विस है जो कि कंपनी का एक शेड्यूल है। तो मुझे कुछ ये भी फील था कि मेरे सस्पेंशन में कुछ आवाज़ थी, बट मैं नॉट श्योर कि ये आवाज़ कहाँ से थी। बट कोई नहीं। फिर मैंने जब चेक कराया तो मुझे पता लगा कि ये आवाज़ सस्पेंशन की ही है। मेरा सस्पेंशन नॉइज़ करने लगा था क्योंकि मैं एक टाउन से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे रोड काफ़ी ऑड इवन है। तो मतलब आप सस्पेंशन डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्किल्स एंड आपकी रोड के ऊपर। अगर आपकी रोड्स बहुत अच्छी हैं तो सस्पेंशन इतनी जल्दी कुछ नहीं कहेगा। बट लेकिन क्योंकि मेरी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है तो मेरे को वो भी सर्विस करानी थी और मेरे को अपना सस्पेंशन वर्क भी कराना था। फिर मेरे को ये भी मिथ था कि अगर मैं सस्पेंशन कराऊंगा तो मेरा बहुत सारा पैसा इसमें लग जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सर्च किया गूगल पे और मैंने काफ़ी यूट्यूब पे भी सर्च किया और मेरे को जो जो वीडियोस मिली तो मेरे को उसमें पता लगा। तो मेरा माइंड कहीं ना कहीं ये सेट हो चुका था उनको देखने के बाद कि सस्पेंशन और अगर मैं अपनी 1 लाख किलोमीटर सर्विस कराता हूँ तो मेरा अप्रॉक्स जो बजट रहेगा वो 65,000 टू 74 या 75,000 के आसपास रहेगा। तो मेरा माइंड सेट था। फिर मैंने जो महिंद्रा की ऐप है विद्यु हमेशा, जो कि जिस पर मेरी पूरी गाड़ी का डाटा रहता है, तो वो मैंने फिर उसके ज़रिए एक शेड्यूल सेट किया सर्विस सेंटर पे। और फिर मैंने पता किया ऑन कॉल की क्या पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं, बिकॉज कोविड था तो पॉसिबल था कि कोई पार्ट्स अवेलेबल हो पाए या नहीं, तो फिर प्रॉब्लम होती। तो उन्होंने बोला सर सारे पार्ट्स अवेलेबल है, आप आइए। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे जो मेरा सर्विस एडवाइज़र थे मिस्टर कौशल शर्मा, एंड बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है उनका। उनसे मेरी बात हुई तो फिर मैंने उनसे बोला कि मेरा, तो उन्होंने कहा कि पहले हम सस्पेंशन चेक करेंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तभी हम कुछ, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉइज़ का है हम देख लेंगे जो भी है। तो मैंने कहा ठीक है। बट जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि मेरा सस्पेंशन मतलब कि कुछ पार्ट अराउंड करीब 70% पार्ट्स मेरे ख़राब हो चुके हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इसमें पूरा ही सस्पेंशन कराइए तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है आप करिए, कोई इशू नहीं है। और क्योंकि मेरा माइंड तो सेट था कि 65,000 टू 74 या 75,000 मेरा तो एक्सपेंस होना ही होना है। तो मैंने कहा ठीक है अब आप करिए, क्योंकि गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी थी। तो क्या हुआ कि जब मैंने बोला गाड़ी मेरे को कब मिलेगी, तो उन्होंने बोला क्या तो सेम डे हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, मे भी हो सकता है कि कल हम आपको बिफोर लंच तक तो गाड़ी दे ही देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब क्योंकि मेरी गाड़ी को 4 साल हो भी चुके हैं तो फिर मैंने उनसे मैंने एक्चुअली जब गाड़ी लेने गया था, जब उन्होंने मेरे को बिल दिया एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड। पता है वो मेरी उम्मीद से भी, मतलब बस क्या ही बताऊँ मैंने क्या सोचा था और क्या बिल मेरे सामने आया। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं तो एकदम से शॉक्ड ही हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मैंने जो सोचा ये तो उसके कहीं आसपास भी नहीं है। तो एंड यू कांट बिलीव के मतलब वहाँ पे जो मेरा बिल आया विद सर्विस, जो 1 लाख किलोमीटर की सर्विस होती है, जो कि एक मेजर सर्विस होती है, उसका टोटल खर्चा मेरा मिला के 19,800 समथिंग था। एंड आई वाज शॉक्ड कि इतने पैसे में आपका एक पूरी इतनी बड़ी गाड़ी का सस्पेंशन प्लस उसकी एक सर्विस जो कि मेजर सर्विस होती है वो हो जाती है। एंड आई वॉज हैप्पी कि मैंने बहुत समझदारी से ये एक स्टेप लिया, मैंने इस गाड़ी को लिया। एंड आई वॉज हैप्पी कि हाँ मैंने कोई गलत डिसीज़न नहीं लिया। गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट। लॉन्ग जर्नी में मैं मोस्टली करता हूँ इससे, नो डाउट। तो वो सारी चीज़ें। और गाड़ी को मेंटेन करने का मतलब नहीं होता है कि सिर्फ आप उसमें पैसा ही लगाएं। गाड़ी मेंटेन करने का मतलब होता है आप उसको रख कैसे रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। गाड़ी को ठीक रखिए, सर्विस टाइम टू टाइम कराइए, गोली आपसे कभी कुछ नहीं मांगेगी, उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मांगेगी, क्योंकि आपकी सर्विस में सारी चीज़ें होती रहती हैं। फिर उसके बाद ये रहा कि मैंने मतलब फिर पे किया, मैं आया। राइट नाउ मैं हैप्पी, आई हैव अ नो नॉइज इन माई केबिन, इन माई सस्पेंशन, इन माई इंजन, ट्रांसमिशन, वट जो भी है। और मिथ तो मैंने यहाँ तक देखा कि एक यूट्यूब पे मैंने देखा कि उसमें था कि XUV की क्लच जो कि मोर देन 40 टू 50,000 के बीच में बर्नआउट हो जाती है। तो मैंने बट मेरी गाड़ी तो 1 लाख चल चुकी है। अब मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ के लिए। इट्स डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग, आप उसे कैसे चलाते हैं। आपकी क्लच बहुत अच्छी भी चलेगी, बहुत कम भी चलेगी। इट्स डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग स्किल्स। तो अपनी गाड़ी से प्यार करो, ये आपका एक कोलेटरल है, और बस इसको ठीक से रखो।
टाइम पे आप इसकी सर्विसेज का देखें, सर्विस शेड्यूल को देखें। बाकी कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एंड थैंक्स टू महिंद्रा कि उसने एक इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, इतने कम पैसे में इतने सारे फीचर्स जो हमको प्रोवाइड कराता है, इतनी लग्जरी जो हमको प्रोवाइड कराता है। और अगर इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करें तो यार फिर और अदर्स ब्रांड भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, आप भी जानते हैं। बट इस प्राइस के ब्रैकेट में कोई नहीं है जो उसको बीट कर सके। और फिर सबसे बड़ी बात, ये जो कंपनी है मेड इन इंडिया, जिस पे हमें प्राउड होना चाहिए, जिसका प्रोडक्ट आज इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचा रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में हैं। बाकी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और बस अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। और अभी मैं कुछ बिजी था तो मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, बट मैं अभी कुछ गैजेट्स भी परचेज़ करने का सोच रहा हूँ फॉर द मेकिंग वीडियोस। और आपको एक्सयूवी से रिलेटेड, क्योंकि ये मेरी अपनी ओन है और वो लोग जानते हैं जिनके पास ओन है कि क्या है क्या नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल वो बताऊँगा जो सच है, जैसे भी है। और आप बिल्कुल, आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपको मेरे से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं एक्सयूवी के रिगार्डिंग। 2 मॉडिफिकेशन, जैसा कि मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक मैंने अपनी हेडलाइट में मॉडिफिकेशन किया DIY, एक DIY मैंने टायर्स के साथ किया। तो वो भी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि मैंने उसमें क्या किया है। एंड थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही प्यार दीजिए और फैमिली को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।